सैम 100 साल की नींद में जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो मशीन में लेटा उसे पता चला कि मशीन खराब हो गई है। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन पूरी तरह जाम था। घबराहट में उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला और तुरंत नियंत्रण कक्ष की ओर भागा। उसने धरती पर आपात संदेश भेजा, लेकिन कृत्रिम बुद्धि ने बताया कि संदेश पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 55 साल और। ये सुनकर वो बिल्कुल टूट गया, लेकिन किस्मत से वो एक यांत्रिक इंजीनियर था। उसने तय किया कि मशीन खुद ठीक करेगा और फिर से नींद में चला जाएगा। उसने मशीन ठीक की और फिर अंदर लेट गया, लेकिन कुछ ही पल बाद मशीन फिर खराब हो गई। वो गुस्से से भर गया। वो कप्तान के कक्ष में गया ताकि जहाज को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ सके, लेकिन उसकी अनुमति का स्तर कम था। दरवाजा खुल ही नहीं सकता था। उसने जितने भी औजार मिले सब आजमा लिए, फिर भी दरवाजा हिला तक नहीं। उस जहाज में उससे बात करने वाला बस एक रोबोट था। रोबोट ने कहा, सच्चाई को मान लो और अपनी जिंदगी का आनंद लो। अजीब बात ये थी कि उसकी बात सही लगी। वो एक आलीशान कमरे में घुस गया, अपने खाने को बेहतर बनाया और ऐसी जिंदगी जीने लगा जो धरती से भी अच्छी थी। लेकिन कुछ समय बाद सब नया लगना बंद हो गया। अकेलापन उसे घेरने लगा। वो उदासी में डूब गया। अकेले रहना बेहद दर्दनाक और उबाऊ था। वो सफाई करने वाले रोबोट को भी अपने पालतू जैसा समझने लगा। जब उसे करने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने अंतरिक्ष सूट पहना और अकेले अंतरिक्ष में तैरने लगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत दृश्य नहीं देखा था, लेकिन जितना दूर वो जाता उतना ही अकेलापन बढ़ता जाता। जब वो जहाज में लौटा तो गुस्सा निकालने के लिए गलियारों में दौड़ने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर शराब की बोतल पर पड़ गया और वो जोर से गिर पड़ा। वो वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और तभी जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक बेहद खूबसूरत औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल जड़ हो गया। उसी पल उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया।